तीसरे विश्व युद्ध का एक और फ्रंट खुल गया है। ये फ्रंट है बेलारूस और पोलैंड का। पोलैंड के मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने बेलारूस के वायु सीमा में घुसपैठ की तो महायुद्ध का खतरा पैदा हो गया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने एटमी हमला करने की हुंकार भर दी। उधर पोलैंड भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। सवाल यही है कि अगर बेलारूस और पोलैंड में युद्ध शुरू हुआ तो क्या ये तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले लेगा? रूस और नेटो में जंग सिर्फ यूक्रेन को लेकर नहीं होने जा रही है, बल्कि बेलारूस और पोलैंड का फ्रंट भी ओपन हो गया है। यहां भी रूस और नेटो की एटमी टक्कर हो सकती है। एक तरफ पुतिन की सर्म तैनाती से परमाणु विनाश का सायरन बजने लगा है, तो दूसरी तरफ पोलैंड और बेलारूस में तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पोलैंड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। पोलैंड और बेलारूस में जंग के हालात उस वक्त बन गए जब पोलैंड ने बेलारूस की सीमा में घुसपैठ की। इस घुसपैठ से बेलारूस के राष्ट्रपति आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने पोलैंड पर एटमी हमला करने की धमकी दे दी। पोलैंड की सेना का Mi-24 हेलीकॉप्टर अचानक बेलारूस के एयर स्पेस में घुस गया। बेलारूस के मुताबिक पोलैंड का हेलीकॉप्टर 1200 मीटर अंदर आ गया। पोलैंड के हेलीकॉप्टर ने बेलारूस की वायु सीमा लांघी तो बेलारूस गुस्से से भर गया। लुकाशेंको ने पोलैंड के साथ साथ नेटो को तबाह करने का ऐलान कर दिया। युद्ध के हालात बन गए तो पोलैंड की ओर से सफाई दी गई। उसने ऐसे किसी भी घुसपैठ से इनकार किया है। ये पहली बार नहीं है जब बेलारूस और पोलैंड में वायु सीमा के उल्लंघन को लेकर तनाव हुआ हो। इससे पहले 1 अगस्त को बेलारूस के 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर पोलैंड की वायु क्षेत्र में घुस गए थे। उस वक्त पोलैंड ने एक वीडियो भी जारी किया था। जिसमें बेलारूसी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिख रहे थे। अब एक बार फिर से ऐसी ही घटना हुई है। इस बार पोलैंड का हेलीकॉप्टर बेलारूस की वायु सीमा में घुसा। इसी के बाद से वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बजने लगा। बेलारूस और पोलैंड में 3 महीने से तनाव चल रहा है। अगर ये तनाव खत्म नहीं हुआ तो रूस की मदद से बेलारूस पोलैंड पर हमला कर देगा। अगर नेटो देश पोलैंड पर हमला हुआ तो नेटो सेनाएं रूस और बेलारूस को तबाह करने के लिए निकल पड़ेंगी और इसी के साथ शुरू हो जाएगा महाविनाश। बेलारूस लगातार पोलैंड पर प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में इस वक्त कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO देशों की एक्सरसाइज चल रही है। इसमें रूस और बेलारूस समेत 6 देशों की सेना शामिल है। बेलारूस में वैगनर के वॉर कमांडर्स पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूसी सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। रूस ने 2 दिन पहले ही बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल का नया बैच सौंप दिया है। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा था कि अगर बेलारूस पर हमला हुआ तो महाविनाश तय है। बेलारूस पोलैंड पर टैंक या इन्फेंट्री से हमला नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक होगा।
रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखे हैं। बेलारूस के पास यही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो नेटो के विध्वंसक हमलों को न सिर्फ रोक सकती है बल्कि कई देशों का विनाश भी कर सकती है। यही वजह है कि लुकाशेंको ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से महाप्रहार करने की धमकी दी है। पोलैंड और बेलारूस का फ्रंट खुलेगा तो इसी के साथ तीसरा विश्व विनाश शुरू हो जाएगा। ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होगा, ये जंग रूस और नेटो के बीच होगी जो महाविध्वंस की वजह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।